आप बिस्तर पर सो जावे, पूरा शरीर इंद्रिय मन को आदेश दे कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वे शांत हो जाएंगे। आप कहेंगे हमारे कहने से कैसे शांत हो जाएगा? अरे भाई, तुम्हारे कहने से हाथ उठ जाता है, शरीर उठ जाता है, शरीर बैठ जाता है। तो सोते समय विचारो कि यह मेरा आदेश पालन कर रहा है या नहीं। आपको भी कैसे हाथ उठ जाएगा, शरीर उठ जाता है, तो मुख खुल जाओ तो खुल जाता है। तो ऐसे ही तुम इसके साथ में भी आदेश करो फिर से। आप बिस्तर पर सो जावे, पूरा शरीर इंद्रिय मन को आदेश दे। आप आदेश दें, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। सो गए। आप मन को, इंद्रिय को, शरीर को आदेश दे कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और वे शांत हो जावेगी। आप कहेंगे हमारे कहने से कैसे शांत हो जाएगा? अरे भाई, तुम्हारे कहने से हाथ उठ जाता है, शरीर उठ जाता है, शरीर बैठ जाता है, हाथ गिर जाते हैं। तो इसी तरह संकल्प द्वारा सबको शांत भी किया जा सकता है। सब इंद्रियों को शांत भी किया जा सकता है। प्रत्येक चक्रों को सुझाव देकर शरीर को शिथिल छोड़ दे, कमरे में अंधकार करे और ध्यान में प्रवेश करे। जब शरीर शिथिल हो जाए, श्वास शिथिल हो जाए, जब चित्त शांत हो जाए, तब एक भावना करे कि आप मर गए और स्मरण करे कि मैं मर गया हूँ। तो कौन कौन व्यक्ति मेरे लिए कितने दुखी, चिंतित एवं हर्षित होंगे? उस मृत अवस्था पर जो जो पास आ जाएंगे उनका भी ध्यान कर दो। वे जो करेंगे उन्हें भी देखें। फिर सब लोग आसपास के भी आ गए, आपको ले जाकर चिता पर रख दिया। अग्नि की तेज लपटें उठी। ये सब ध्यान में हो रहा है, सचमुच में आग के ऊपर ले जाना नहीं है। आपकी लाश को राख बना दिया। तब आप अकेले रह जाएंगे, देह की मृत्यु के साक्षी बनकर। तब बोध घटेगा कि आप देह नहीं हैं। उस समय देह के साथ का तादात्म्य टूट जाएगा। फिर आप इस ध्यान के बाद उठेंगे तो थोड़ी देर तक आपको यह होश रहेगा कि आप देह नहीं हैं। इस अवस्था को विदेह कहते हैं। फिर से पढ़ो। जब शरीर शिथिल हो जाए, श्वास शिथिल हो जाए, जब चित्त शांत हो जाए, तब एक भावना करें कि आप मर गए और स्मरण करें कि मैं मर गया हूँ। कल को अगर आप नहीं रहे, एक भावना करें कि आप मर गए और स्मरण करें कि मैं मर गया हूँ। तो कौन कौन व्यक्ति मेरे लिए कितने दुखी, चिंतित एवं हर्षित होंगे? तुम देख लो अपने मन से कि माँ, बहन, बेटा कि पिता कौन कौन तुम्हारे लिए दुखी होंगे। तो अब तुम मर चुके हो, तो सोचो कौन कौन आ रहा है तुम्हारे पास छाती लगाने, चुपकाने, रोने। उस मृत अवस्था पर जो जो पास आ जाएंगे उनका भी ध्यान कर लो। वे जो करेंगे उन्हें भी देखें। वो जो नाटक करेंगे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा ये, वो चिल्लाएंगे, उसका भी तुम ध्यान करो कि कौन कौन कितना जोर से रोता है कि छाती पीटता है।
फिर सब लोग आसपास के भी आ गए। फिर संबंधी भी आ जाएंगे, पास पड़ोस वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि राम नाम सत्य करके ले जाएंगे ना शमशान के लिए। और चिता पर रख दिया। चिता पे लेटा दिया। अग्नि की तेज लपटें उठी और आपकी लाश को राख बना दिया। ये सब मानसिक हो रहा है। तब आप अकेले रह जाएंगे, देह की मृत्यु के साक्षी। सब चले गए जला के, तुम केवल साक्षी रह गए। तब बोध घटेगा कि आप देह नहीं हैं। उस समय देह के साथ का तादात्म्य टूट जाएगा। तब देह के साथ में मैं भाव आपका समाप्त हो जाएगा कि मैं देह नहीं हूँ। फिर आप इस ध्यान के बाद उठेंगे तो थोड़ी देर तक आपको यह होश रहेगा कि आप देह नहीं हैं। इस अवस्था को विदेह कहते हैं। इसी अवस्था का नाम है विदेह। देह में रहते हुए भी देह से अलग जानना। इस प्रकार देह में रहते हुए, देह की क्रियाओं के होते हुए आप देह भाव से मुक्त हो गए। देह शून्यता घट जाएगी। देह का तादात्म्य टूट जाना सबसे बड़ा तप है। ये सबसे बड़ी तपस्या है कि देह के साथ में मैंपना टूट जाए। आपकी सारी भूले पाप देह से बंधे हुए हैं। आपने जीवन में एक भी पाप, एक भी भूल बिना देह तादात्म्य के नहीं की है। सारे पाप आपके जो हैं देह के साथ जुड़े हुए हैं। आपने एक भी पाप नहीं किया है, सारे पाप देह के साथ हुए हैं। तब आप गीले नारियल से सूखे नारियल हो जाते हैं। तब देखेंगे कि सभी चोट, दर्द, पीड़ा, दुख देह के साथ घट रही है, मन के साथ घट रही है। आप उन समस्त क्रियाओं के मात्र साक्षी हैं। आपको कोई भी कर्म स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। यह केंद्रीय साधना का पहला चरण है कि देह की शून्यता को आप सर्वप्रथम साधो। जो मुमुक्षु ऐसा अभ्यास प्रयास करते हैं वे निश्चित ही सफल हो जाएंगे। आज बस इतना ही। तो तुम मरे कि